हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रसून आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी इंडिया 2.0 पे। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, कहता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वैक्सीनेशन, दूसरा है कोलोस्ट्रम और तीसरा है आपका रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है, बने बनाए प्रतिरक्षी। ठीक है, या ऑल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वैक्सीनेशन। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो होगा वैक्सीनेशन, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर होगा वैक्सीनेशन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिस्पॉन्स्ड एज। कहता है कि एक प्रतिरक्षी अणु को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो वो H2L2 होगा या HL होगा या H2L3 होगा या H3L2 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, H2L2। तो चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। कहता है कि तरल अनुक्रिया प्रतिक्रिया का संबंध है। ठीक है, तरल अनुक्रिया प्रतिक्रिया का जो संबंध है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पहला ऑप्शन है लसिका, टी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, स्मृति कोशिका। ठीक है, लिम्फ है, टी सेल है, मेमोरी सेल है एंड एंटीबॉडी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ब्लड, बी सेल, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल और एंटीबॉडी। ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सेल मेडिटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। कहता है कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध है। ठीक है, तो ये जो है अनुक्रिया का जो संबंध है ये कौन सा है। ऑप्शन है बी सेल, दूसरा है टी सेल, तीसरा है सी सेल और चौथा है आपका अल्फा सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा टी सेल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। तो कहता है इंटरफ्योरॉन्स आर सेक्रेटेड। ठीक है, बाय जो होगा इसका, कहता है इंटरफेरॉन का जो स्राव होगा वो किसके द्वारा होगा। ठीक है, तो इसमें है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल या फंगल इन्फेक्टेड सेल या प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड सेल या वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल। इसका 5वां नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन कहता है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इज। तो कहेंगे कि द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया होते हैं। ठीक है, ये स्लो होता है, फास्ट होता है या मॉडरेट होता है। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये फास्ट होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, मीन्स सहज प्रतिरक्षा से तात्पर्य है। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा का मतलब क्या है। तो इम्यूनिटी बाय बर्थ, जन्मजात प्रतिरक्षा, या इम्यूनिटी बिफोर बर्थ, जन्म से पहले और मौजूद प्रतिरक्षा, या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा, या इम्यूनिटी बिफोर बर्थ, जन्म के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इम्यूनिटी बाय बर्थ। ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, एक प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकती है।
ठीक है, जो अपरा को पार कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है IgM, दूसरा है IgG, और तीसरा ऑप्शन है IgE, और चौथा ऑप्शन है IgA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका IG। आपका राइट आंसर जो होगा वो IgG हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, द इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो कहता है कि अतिरंजित अनुक्रिया या एलर्जी से संबंधित प्रतिरक्षा अणु जो होता है वो होता है आपका IgM या IgG या IgE या IgA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका IgE। ठीक है, इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट मिल्क जो होता है, कोलोस्ट्रम जो होता है माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी अणु जो होता है वो कौन सा होता है? IgM होता है या IgG होता है या IgE होता है या IgA होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो IgA हो जाएगा, मतलब आपका राइट आंसर D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्यूमर इज आर। ठीक है, तो ट्यूमर जो होता है वो क्या होता है? तो इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन वैसी कोशिकाओं का समूह जिसमें संस्पर्श संदमन का गुण समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वैसी कोशिका, ठीक है, का समूह जिसमें संस्पर्श संदमन का गुण मौजूद है। ठीक है, या ग्रुप ऑफ तीसरा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ सेल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, या चौथा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ सेल हैविंग जनरल फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा राइट होगा, ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कंटेंट इनहेबिटेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टाइप ऑफ ट्यूमर। ठीक है, तो ट्यूमर का जो प्रकार है उसको बनाना है। विभिन्न प्रकार कौन कौन है? तो इसका ट्यूमर का जो प्रकार होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसमें जो है दिया हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सक्लूसिव एंड लॉन्गर कंस्क्रिप्शन ऑफ अल्कोहल ड्रग में ली करे कि अल्कोहल के लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हो सकने वाले नुकसान। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपका लिवर क्रियोसिस करेगा, यकृत की क्षति करेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रिस्पायरेटरी फेलियर एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, श्वसन पात तथा हृदपात। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रल हेमरेज एंड डैमेज टू नर्वस सिस्टम। कहता है कि प्रमस्तिष्क जो होगा, प्रमस्तिष्क रक्त स्राव तथा तंत्रिका तंत्र को नुकसान। ठीक है, यह कहता है कि ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कहता है कि एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब प्रतिजन अभिक्रिया। ठीक है, और बी ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरिज्म। ठीक है, डीएनए बहुविविधता पर। ठीक है, या सी ऑप्शन है कंटेक्ट इनहेबिटेशन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी।
ठीक है, बी और सी दोनों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद, विडाल परीक्षण का जो संबंध निम्न में से किस रोग से है। ठीक है, तो पहला दिया है मलेरिया, दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा है हैजा और चौथा ऑप्शन है टाइफाइड। तो इसका जो है विडाल टेस्ट का जो है, विडाल टेस्ट का संबंध जो है, ठीक है, ये होता है आपका टाइफाइड से। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, डीएनए बहुविविधता पर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द टर्म कोडॉन इज एसोसिएटेड टू, कहता है कि शब्द कोडॉन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये टीआरएनए से है या एमआरएनए से या आरआरएनए से या सीडीएनए से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टीआरएनए से। क्या होगा राइट आंसर? टीआरएनए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटेशन कोडॉन AUG कोड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड। ठीक है, प्रारंभिक प्रकूट जो होगा AUG निम्न में से किस एमिनो अम्ल के लिए जो कूट है। ठीक है, पहला दिया है वैलिन, दूसरा है एलानिन, दूसरा है फेनाइल, तीसरा है फेनाइल एलानिन और चौथा जो है वो है मिथ्योनिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिथ्योनिन होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड आर, कह रहा है कि एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है, 22 है, 23 है या 15 है या 20 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, प्रतिक्रियन की जो प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है। तो 5-1 से 5-3 की दिशा में होता है या, ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल्स इज टर्म एज, कहता है कि आरएनए अणु से डीएनए अणु के निर्माण के लिए प्रतिक्रिया किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं अनुलेखन, और दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा होता है ट्रांसलेशन अनुवाद, और चौथा होता है रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृतियन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच फेज ऑफ इंट्रोफेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कह रहा है कि इंटरफेज के किस अवस्था में डीएनए का प्रतिक्रियन संपन्न होता है। ठीक है, तो एस फेज में होता है या G1 फेज में होता है या G2 फेज में होता है या M फेज में होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एस फेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस फेज, मतलब ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द फिनोमिनन ऑफ
इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व इन, कहता है कि अपूर्ण प्रभाविता का जो उदाहरण है वो निम्न में से किस में देखने को मिलता है। पहला है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह में, या ह्यूमन स्किन, त्वचा का रंग में, या स्नैपोड्रैगन में, ठीक है, या उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। तो ये जो मिलेगा आपको देखने को, ये आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन में। ऑप्शन जो सी होगा स्नैपड्रैगन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फिनोटाइप रेशियो ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस इज, कह रहा है कि द्विसंकर में दृश्य प्रारूप अनुपात क्या होता है, 1:2:1, या 3:1, या 1:1, या 9:3:3:1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9:3:3:1 इसका राइट आंसर होगा। कहता है उसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ए टेस्ट क्रॉस, ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण क्रॉस को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेटोप्लिज्म एक ऐसी परिघटना है जिसमें क्या होता है कि वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, ठीक है, कहता है कि एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, या एक से अधिक जीन एक गुण को नियंत्रित करते हैं, या एक से अधिक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करते हैं, या कहता है कि एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो क्या कहता है कि निम्न में से किसी आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। तो डीएनए है, आरएनए है, या क्रोमोसोम है, ठीक है, या ए एंड बी, ठीक है। तो किसको रखा गया है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका डीएनए और आरएनए, ए और बी ऑप्शन सही है, मतलब डीएनए और आरएनए निम्न में से किसी आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। तो डीएनए और आरएनए को रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, कहता है कि निम्न में से किस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। पहला है लॉ ऑफ सिग्रेशन, फ्यूजन का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्वतंत्र अपीवन का नियम, या ऑप्शन नंबर डी है बी और सी ओनली, केवल, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सिग्रेशन होगा, मतलब आपका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, ठीक है, अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न में से कौन सा है, ठीक है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इसमें दिया है पहला ऑप्शन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है रिलैक्सन, तीसरा है HCG, चौथा है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन, किसने दिया था ये द्विकुंडली स्ट्रक्चर, ठीक है, द्विकुंडलित नमूने किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे किसने? तो ये किए थे वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 कहता है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मटेरियल, कि मलेरिया परजीवी का जो संक्रामक अवस्था निम्न में से कौन है? तो पहला ऑप्शन है ट्रोफोजोआइट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्पोरोजोआइट, ठीक है, ऑप्शन सी है मेरोजोआइट और ऑप्शन नंबर डी है गैमेटोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ, कह रहा है कि मलेरिया परजीवी का लैंगिक चरण निम्न में से किसमें पूर्ण होता है? ठीक है, तो इसमें है मॉस्किटो, ह्यूमन या वाटर या पिग, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है ना वो मॉस्किटो होता है, मतलब मच्छर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 कि वैसी पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं कहलाते हैं, ठीक है, ये आपको कैंसर उत्पन्न करने वाला होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा 34 नंबर होगा अगला क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉल्यूशन प्लांट, ठीक है, इसमें कौन सा जल द्वारा परागित नहीं होता है? ठीक है, तो ये जो है जल द्वारा परागित नहीं होता है, कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है वाटर लिली जो है ये जल द्वारा परागित नहीं होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। अब है 35 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, कहता है कि चिपचिपाहट रहित परागन किसकी विशेषता है? ठीक है, तो चिपचिपाहट रहित परागन किसकी विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है वायु परागित पुष्प का, दूसरा है जल परागित, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, जल परागित पुष्प, या कहता है ऑप्शन नंबर सी है मधुमक्खी से परागित पुष्प, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ों से परागित पुष्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है कि चिपचिपाहट रहित परागन किसकी विशेषता होगी? तो वो होती है आपका वायु परागित पुष्प की विशेषता होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के सेट फर्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए सेट नंबर सेकंड को अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।